सब्जेक्ट है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट यानी कि एनालिसिस ऑफ ट्रेसेस। तो इसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले फ्रेम के बारे में कि फ्रेम क्या होता है। फ्रेम के बाद हम बात करेंगे जो अलग अलग टाइप्स के हमारे फ्रेम होते हैं, जैसे कि परफेक्ट फ्रेम होता है, इम्परफेक्ट फ्रेम होता है या फिर रिडेंट फ्रेम होता है। तो उन तीनों फ्रेम्स के बारे में बात करेंगे और एनालाइज करेंगे हमारे जो मेथड्स होते हैं जॉइंट्स के और मेथड्स ऑफ सेक्शन के। तो एनालिसिस ऑफ ट्रेसेस के अंदर सबसे पहले हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, फ्रेम। कि फ्रेम क्या होता है। तो देखिए फ्रेम क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए मेंबर। ये क्या है, एक मेंबर है। किसका मेंबर है, जॉइंट्स का, जो कि करते हैं ज्वाइंट टुगेदर एट वेरियस जॉइंट्स। यानी कि क्या बोल सकते हैं हम, फ्रेम यानी कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। तो इनको आपस में जोड़ रहे जो जॉइंट्स है, अलग अलग जॉइंट्स है, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं ये मान लीजिए ये आपका क्या है, फ्रेम है। और इसी तरह अगर मान लीजिए ये पॉइंट है, ये हमारे पॉइंट नहीं, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं ज्वाइंट। एक ज्वाइंट हमारा ये रहा, एक ज्वाइंट ये रहा, तो ये भी हमारे लिए क्या होगा, ये भी हमारे लिए एक तरह से क्या होगा, फ्रेम। इसको भी हम क्या बोल देंगे, फ्रेम। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, ए फ्रेम कंसिस्ट ऑफ ए मेंबर दैट आर ज्वाइंट टुगेदर बाय वेरियस जॉइंट्स। यानी कि एक ऐसा मेंबर, हमारा फ्रेम क्या है, एक ऐसा मेंबर जो कि क्या होता है, ज्वाइंट होता है टुगेदर बाय वेरियस जॉइंट्स, की अलग अलग जॉइंट्स के द्वारा जो आपस में जुड़ा होता है, उस मेंबर को हम क्या बोल देते हैं, वो हमारा मेंबर कहलाता है फ्रेम। जैसे ये मान लीजिए ये आपके पॉइंट है, पॉइंट यानी कि जॉइंट्स। इन जॉइंट्स की सहायता से हमने इस पूरे को क्या करके रखा हुआ है, जोड़ के रखा हुआ है। तो ये सारा जो मेंबर होगा, ये स्ट्रक्चर होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, फ्रेम। इसी तरह हमने इसमें भी बात कर ली कि ये जो हमारे पॉइंट दिख रहे हैं, ये वाले पॉइंट हैं, ये हमारे जॉइंट्स हैं। जिन जॉइंट्स ने क्या किया, ये बार है, इन बार को आपस में जोड़ के रखा हुआ है। यानी कि मान लीजिए ये ए है, ये बी है, सी है, तो ए ज्वाइंट और जे सी ज्वाइंट, तो इन दोनों को जोड़ा हुआ है किसने, ए और सी हमारे ज्वाइंट हैं। इसी प्रकार ए और बी को यहां से जोड़ा हुआ है, बी और सी को इस तरफ से जोड़ा हुआ है। तो ये सारा जब ज्वाइंट से टुगेदर, जब ज्वाइंट्स को जोड़ के, ज्वाइंट्स की सहायता से हम एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे, वो हमारा मेंबर क्या कहलाएगा, फ्रेम। वो हमारा मेंबर क्या कहलाएगा, फ्रेम। तो फ्रेम के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ए मेंबर। हम क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए मेंबर, कि ये क्या है, एक मेंबर है जो किसका बना हुआ है, जो अलग अलग ज्वाइंट्स हैं, जो अलग अलग ज्वाइंट्स हैं, उन ज्वाइंट्स से मिलकर बना हुआ हमारा एक स्ट्रक्चर है, वो हमारा मेंबर है, वो क्या कहलाता है, फ्रेम। तो फ्रेम के अंदर क्या लिखेंगे, ए फ्रेम कंसिस्ट ऑफ ए मेंबर, या फिर बोल सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ ए मेंबर, इट कंसिस्ट ऑफ ए, इट कंसिस्ट ऑफ ए, इट कंसिस्ट ऑफ ए मेंबर, it consists of a member, it consists of a member that are joined together, that are joined together, that are joined together। किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, ज्वाइंट्स के द्वारा, जो अलग अलग ज्वाइंट्स है, ज्वाइंट टुगेदर at various joints, join together at various joints, various joint जो आपको दिखाए थे, छोटे छोटे जो joints हैं, उन joints के द्वारा, various joints, जो अलग अलग joints हैं, उन joints के साथ जो member हमारा create हो रहा है, it consists of a member that are joined together, जो कि joint हो रहा है together by various, जो हमारे जॉइंट्स है, जो अलग अलग हमारे जॉइंट्स हैं, उन जॉइंट्स की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, एक मेंबर को जोड़ रहे हैं। तो वो हमारा मेंबर जो स्ट्रक्चर होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, फ्रेम कहलाएगा। जैसे कि लिखा हुआ है, ए गिवन नंबर ऑफ जॉइंट्स इन ए फ्रेम, यानी कि एक फ्रेम के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं वो गिवन नंबर, यानी कि काफी सारे जॉइंट्स हो सकते हैं, 2 जॉइंट्स भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा हो सकते हैं, 4, 5, 6, जितने भी जॉइंट्स होंगे। There is a specific number of member that essentially maintaining the geometric shape of the structure। जो भी हमारा स्ट्रक्चर होगा, शेप होगा, उस शेप को मेंटेन करके रखेंगे जॉइंट्स। क्योंकि अगर देखिए
ये हमने एक फ्रेम तैयार किया, ये हमारा मान लीजिए फ्रेम है, यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है, इनको ज्वाइंट किया हुआ है, ये ज्वाइंट पॉइंट है, ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट है। इसके ऊपर जब भी हम लोड अप्लाई करेंगे, यानी कि जब भी हम इसके ऊपर लोडिंग करेंगे तो इसके अंदर किसी भी प्रकार का चेंज ना आए, इसको मेंटेन करके रखने के लिए, इसकी शेप को बनाए रखने के लिए जब इसके ऊपर हम लोड अप्लाई करते हैं, इसकी शेप बनी रहे, यानी कि जैसी पहले है वैसी ही शेप रहे। जब हम इसके ऊपर लोड अप्लाई करें तो उसके लिए ज्वाइंट्स जो होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर ज्वाइंट्स का हम यूज नहीं करेंगे तो जब इनके ऊपर लोड अप्लाई होगा तो इनकी शेप के अंदर क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो जो हमारे ज्वाइंट्स हैं, जो ज्वाइंट्स है वो फ्रेम के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ताकि हमारे जो फ्रेम पे जब भी हम लोड अप्लाई करें तो उसके ऊपर, हमारे फ्रेम के ऊपर किसी भी प्रकार का चेंज ना आए, हमारे फ्रेम की शेप के अंदर, फ्रेम के साइज के अंदर किसी भी प्रकार का क्या ना आए, चेंज ना आए। इसके अंदर नंबर ऑफ ज्वाइंट्स लगे होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बात की 3 ज्वाइंट्स की, अभी आपको एक डायग्राम दिखाया तो उसमें हमने 4 ज्वाइंट्स बनाए थे, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो फ्रेम है उसकी मेकिंग पे, यानी कि हमने उसको किस तरह से डिजाइन किया हुआ है, किस तरह से हमारे फ्रेम की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अलग अलग क्या होंगे, ज्वाइंट्स की संख्या होगी, कि ज्वाइंट्स हम कितने यूज कर सकते हैं हमारे फ्रेम के अंदर। अब हम बात करते हैं फ्रेम्स के क्लासिफाई के बारे में, कि जो फ्रेम है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताया जो फ्रेम है, फ्रेम हमारे मेनली होते हैं 3 तरह के, ठीक है। ये तो आपको पता लगा कि फ्रेम क्या होता है, कि इट कंसिस्ट ऑफ ए मेंबर दैट आर जॉइंट टुगेदर एट वेरियस ज्वाइंट्स, यानी कि जो अलग अलग ज्वाइंट्स हैं, उन ज्वाइंट्स की सहायता से हमने क्या किया हुआ है, बनाए हुए स्ट्रक्चर मेंबर को जोड़ के रखा हुआ है, तो वो फ्रेम। जब फ्रेम की बात कर लेते हैं तो फ्रेम आपको बताया 3 प्रकार के। सबसे पहले फ्रेम की बात करते हैं, वो होता है परफेक्ट फ्रेम। पहला फ्रेम हमारा कहलाता है परफेक्ट फ्रेम, या फिर इसको बोल सकते हैं हम सफिशिएंट फ्रेम, सफिशिएंट, ठीक है। परफेक्ट फ्रेम और सफिशिएंट, ठीक है, परफेक्ट फ्रेम, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, सफिशिएंट फ्रेम, सफिशिएंट फ्रेम। इसी तरह जो हमारा दूसरे नंबर पे फ्रेम आएगा टाइप्स ऑफ फ्रेम के अंदर, वो हमारा कहलाता है इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट, ठीक है, इम्परफेक्ट फ्रेम। तो दूसरे नंबर पे जो हमारा फ्रेम रहेगा वो होगा इम्परफेक्ट, या फिर हम उसको बोल सकते हैं डिफिशिएंट फ्रेम, DEFICIENT, ठीक है, डिफिशिएंट फ्रेम। इसी तरह जो हमारा तीसरा फ्रेम रहेगा, तीसरा फ्रेम होता है रेडिएंट। तीसरे फ्रेम को बोलते हैं REDU, ठीक है, REDUNDANT, ठीक है, रेडिएंट फ्रेम। तो तीसरा फ्रेम हमारा कहलाता है रेडिएंट फ्रेम, या फिर हम बोल सकते हैं ओवर परफेक्ट और ओवर परफेक्ट फ्रेम। तो ये 3 तरह के हमारे होते हैं फ्रेम। जब भी हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में, तो देखिए एक बार हमने क्या किया, स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले बात की है फ्रेम के बारे में। तो फ्रेम आपको पता लगा कि क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए मेंबर। ये क्या है, एक मेंबर है, इसके अंदर क्या कंसिस्ट है, मेंबर है जो कि ज्वाइंट है, दैट आर ज्वाइंट टुगेदर, जो कि जुड़ा हुआ है आपस में, किसकी सहायता से, एट वेरियस ज्वाइंट, अलग अलग ज्वाइंट्स की सहायता से आपस में जुड़ा हुआ हमारा एक मेंबर है। जैसा भी आपको बताया डायग्राम बना के, कि वो हमारा, उसको हम क्या बोल देंगे, फ्रेम बोल देंगे। नंबर ऑफ ज्वाइंट्स हम यूज कर सकते हैं, वो होता है अकॉर्डिंग टू जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरह का हमारा स्ट्रक्चर फ्रेम होगा उसके हिसाब से उसके अंदर क्या हो सकते हैं, ज्वाइंट्स हम यूज कर सकते हैं। बात करते हैं जब फ्रेम के बारे में, कि फ्रेम के टाइप्स या फिर बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन, जो फ्रेम है उसको हमने फर्दर डिवाइडेड किया हुआ है 3 हिस्सों में। फर्स्ट, सबसे पहले जो हमारा होता है वो होता है परफेक्ट फ्रेम, या फिर हम बोल सकते हैं सफिशिएंट फ्रेम। सेकंड फ्रेम है हमारा इम्परफेक्ट फ्रेम और डिफिशिएंट फ्रेम। नेक्स्ट है रेडिएंट फ्रेम और ओवर परफेक्ट फ्रेम, यानी कि इन नाम से हम जान सकते हैं हमारे फ्रेम्स के बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले हमारे परफेक्ट फ्रेम के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे परफेक्ट फ्रेम के बारे में, कि परफेक्ट फ्रेम क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं परफेक्ट फ्रेम के बारे में, फिर आगे नेक्स्ट बात करेंगे इम्परफेक्ट और ओवर परफेक्ट फ्रेम के बारे में। तो देखिए फर्स्ट हमारा कौन सा है, पहले हमारा है परफेक्ट फ्रेम और सफिशिएंट फ्रेम। ये फ्रेम क्या होता है, ए फ्रेम विच डज नॉट
ठीक है, अल्टर इट्स शेप बट रिमेन स्टेबल अंडर एनी सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल लोडिंग। यानी कि हमारा कोई भी सिस्टम, हमारा कोई भी फ्रेम जिसके अंदर कोई चेंज ना आए, ए फ्रेम विच डज नॉट एल्टर्स, ठीक है, ए फ्रेम विच डज नॉट एल्टर्स बट रिमेन स्टेबल, यानी कि इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज वगैरह परिवर्तन आए, मतलब ना के बराबर, लेकिन ये जो अपनी इसकी पोजीशन है स्टेबल रहे, रिमेनिंग स्टेबल अंडर एनी सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल लोडिंग। यानी कि जब भी हमारे फ्रेम के ऊपर हम क्या करें, एक्सटर्नल लोडिंग अप्लाई करते हैं, यानी कि एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं, बाहरी फोर्स का यूज करते हैं, तब हमारे फ्रेम, वो फ्रेम हमारा क्या रहे, स्टेबल रहे, यानी कि जहां पे है वैसा ही स्टेबल रहे, उस फ्रेम को हम बोल देते हैं परफेक्ट फ्रेम। वो हमारा फ्रेम कहलाता है परफेक्ट फ्रेम। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, यहां पे ड्रॉ कर देते हैं, ये मान लीजिए ये हमारे पास एक फ्रेम है, तो ये फ्रेम हमारा कौन सा कहलाएगा, ये फ्रेम होगा हमारा स्टेबल फ्रेम, ठीक है, ए बी सी। इस फ्रेम को बोल सकते हैं परफेक्ट फ्रेम, या फिर हम बोल सकते हैं सफिशिएंट फ्रेम, ठीक है, सफिशिएंट फ्रेम। तो हम क्या लिखेंगे, ए फ्रेम विच डज नॉट, ए फ्रेम विच डज नॉट alters but remains stable under external loading। जो भी हमने फोर्स लगाई है, under the action of any external loading, remains under any external loading is known as perfect frame या फिर sufficient frame। तो ऐसा फ्रेम हमने यहां पे क्या लिखा कि sufficient फ्रेम कौन सा होता है, a frame which does not alters but remains stable under any external loading। यानी कि ये हमारा फ्रेम है, आपको बताया कि हमारे पास तीन तरह के फ्रेम होते हैं, पहला फ्रेम परफेक्ट, दूसरा इम्परफेक्ट, तीसरा होता है ओवर परफेक्ट। जो पहला परफेक्ट फ्रेम है या फिर हम सफिशिएंट फ्रेम बोल सकते हैं, तो वो फ्रेम जिसके ऊपर जब भी हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा है अंडर एनी एक्सटर्नल लोडिंग, यानी कि कोई भी हम एक्सटर्नल लोड जब हम अप्लाई करेंगे हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर, हमारे फ्रेम के ऊपर, तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंज ना रहे, वो क्या रहे, स्टेबल रहे, बट रिमेन स्टेबल अंडर एनी एक्सटर्नल लोडिंग। यानी कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल लोड जब हम अप्लाई करेंगे हमारे फ्रेम के ऊपर, तो जॉइंट्स के ऊपर, तो वो हमारा जो फ्रेम है वो क्या रहे, स्टेबल रहे। तो उसको हम क्या बोल देंगे, वो हमारा फ्रेम कहलाएगा परफेक्ट फ्रेम, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, सफिशिएंट फ्रेम, ठीक है, परफेक्ट फ्रेम। और जो मेनली हमारा ट्रायंगल फॉर्म में होता है, ट्रायंगल की तरह हम बोल सकते हैं फ्रेम के, इसके अंदर 3 जॉइंट्स होते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी तो उसके हिसाब से हम इसके अंदर जॉइंट्स की संख्या को इंक्रीज कर सकते हैं। ये हमारा कौन सा रहेगा, परफेक्ट, या फिर आप बोल सकते हैं सफिशिएंट फ्रेम। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे सेकंड फ्रेम के बारे में। ये तो हमने बात की हमारे फर्स्ट फ्रेम के बारे में। फर्स्ट फ्रेम कौन सा था हमारा, परफेक्ट फ्रेम। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड फ्रेम के बारे में। सेकंड फ्रेम है हमारा इम्परफेक्ट फ्रेम, या फिर हम उसको बोल सकते हैं डिफिशिएंट फ्रेम, ठीक है, इम्परफेक्ट फ्रेम, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, डिफिशिएंट फ्रेम। ठीक है, शुरू करते हैं। बात करते हैं हमारे सेकंड फ्रेम के बारे में। तो सेकंड फ्रेम हमारा कौन सा रहेगा, सेकंड है इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट फ्रेम, ठीक है, इम्परफेक्ट फ्रेम, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, डिफिशिएंट फ्रेम। इम्परफेक्ट या फिर डिफिशिएंट फ्रेम, ठीक है, दोनों नाम से जान सकते हैं। हम इसको इम्परफेक्ट फ्रेम भी बोल सकते हैं और डिफिशिएंट फ्रेम भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा फ्रेम का, वो किस तरह से रहेगा, जैसे कि आपको बताया, हमारी जब बात करते हैं अपनी परफेक्ट फ्रेम की, तो परफेक्ट फ्रेम में जो हमारा स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं फ्रेम, वो होता है ट्रायंगल शेप में। तो इसके अंदर जो हमारा फ्रेम रहेगा
वो मान लीजिए ये है आपका बी सी। तो इस तरह से हमारा एक फ्रेम क्रिएट होगा, ठीक है, ए, ठीक है, ए बी सी डी। तो इस तरह से जो हमारा फ्रेम क्रिएट होगा जिसके अंदर चार हम ज्वाइंट्स यूज कर रहे हैं, इससे आगे भी कर सकते हैं, तो वो हमारा होता है इम्परफेक्ट या फिर बोल सकते हैं डिफिशिएंट फ्रेम। जैसे कि ए फ्रेम विच डज नॉट हैव sufficient members to maintain itself under equilibrium under the action of external load। यानी कि हमारा वो फ्रेम जिस फ्रेम के अंदर यानी कि सफिशिएंट मेंबर नहीं होते जो कि मेंटेन करके रख सके इसको अंडर एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि जब भी हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें हमारे स्ट्रक्चर पे, तो एक ऐसा मेंबर जो कि एक्सटर्नल फोर्स को, एक्सटर्नल लोडिंग के जो मेंबर्स हैं उनको मेंटेन करके ना रख पाए, तो वो स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है इम्परफेक्ट फ्रेम। यानी कि वो फ्रेम परफेक्ट नहीं है, उसके मेंबर्स परफेक्ट नहीं है। जब भी हम इसके ऊपर लोड अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इसके अंदर किसी ना किसी प्रकार का क्या आ जाएगा, चेंज आएगा। ज्वाइंट्स के अंदर क्या आ जाएंगे, चेंज आ जाएगा, यानी शेप्स और साइज में क्या होगा, चेंज आएगा। तो वो फ्रेम हमारा कहलाता है, कौन सा फ्रेम कहलाता है, वो डिफिशिएंट या फिर बोल सकते हैं इम्परफेक्ट फ्रेम। तो देख लीजिए इम्परफेक्ट फ्रेम में एक बार और, द फ्रेम, ए फ्रेम विच डज नॉट हैव सफिशिएंट मेंबर, यानी कि एक ऐसा फ्रेम जिस फ्रेम के अंदर ये क्या है, सफिशिएंट जो हमारे मेंबर्स हैं वो नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि फ्रेम दैट डज नॉट हैव सफिशिएंट मेंबर्स टू मेंटेन इटसेल्फ अंडर इक्विलिब्रियम एंड एक्सटर्नल लोडिंग। यानी कि जब भी हम एक्सटर्नल लोड अप्लाई करें या जो भी हम इक्विलिब्रियम की बात करें, तो इसके मेंबर्स सुटेबल नहीं है, मेंटेन करके रख नहीं पाते, तो उस उन मेंबर्स को हम क्या बोल देते हैं, वो हमारा कहलाता है इम्परफेक्ट फ्रेम। तो इम्परफेक्ट फ्रेम के अंदर हम क्या लिखेंगे, द मेंबर, ठीक है, ए फ्रेम दैट डज नॉट हैव ए फ्रेम that does not have a frame that does not have sufficient members to maintain itself under external loading की external loading is called imperfect frame। यही हमने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा है, a frame that does not have sufficient members to maintain itself under external loading, कि एक ऐसा मेंबर, एक ऐसा फ्रेम जिसके पास क्या नहीं है, sufficient members नहीं है जो कि क्या कर पाए, एक्सटर्नल लोडिंग को मेंटेन कर पाए। यानी कि ऐसा मेंबर, ऐसा फ्रेम जिस फ्रेम के पास वो मेंबर्स ही नहीं है, जो मेंबर्स जो एक्सटर्नल लोडिंग हो रही है, एक्सटर्नल फोर्सेस है, उसको मेंटेन कर सके, तो वो हमारा फ्रेम कहलाता है इम्परफेक्ट फ्रेम। ठीक है, इम्परफेक्ट या फिर हम बोल सकते हैं डिफिशिएंट फ्रेम। तो वो हमारा फ्रेम कौन सा कहलाएगा, इम्परफेक्ट या फिर हम बोल सकते हैं डिफिशिएंट फ्रेम। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि जब भी हम इसके अंदर वो मेंबर्स ही नहीं है जो मेंटेन रखेंगे एक्सटर्नल लोडिंग, तो जिसकी वजह से इसके अंदर क्या होता है, चेंज आने की संभावनाएं होती है, पॉसिबिलिटी होती है कि इसके अंदर जो साइज है, उसके अंदर जो शेप है, उसके अंदर क्या आ जाएंगे, चेंज आ जाएंगे हमारे इम्परफेक्ट मेंबर के बारे में। ठीक है, इम्परफेक्ट जो हमारा फ्रेम है, तो इम्परफेक्ट फ्रेम के अंदर चेंज आने की जो संभावनाएं होती हैं वो ज्यादा होती हैं किसकी बजाय, परफेक्ट फ्रेम की बात। तो ये तो हमने बात कर ली हमारे इम्परफेक्ट फ्रेम के बारे में और डिफिशिएंट फ्रेम के बारे में। आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेम के बारे में, यानी कि जो हमारा रेडिएंट बोल सकते हैं या फिर ओवर परफेक्ट फ्रेम है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेम की बात करते हैं। नेक्स्ट फ्रेम है हमारा तीसरा रेडिएंट फ्रेम, या फिर आप बोल सकते हैं ओवर परफेक्ट फ्रेम। ठीक है, ओवर परफेक्ट फ्रेम।
ठीक है, शुरू करते हैं। थर्ड नंबर पे जो हमारा फ्रेम रहेगा वो फ्रेम हमारा कौन सा है, वो है रिडेंट, या फिर हम बोल सकते हैं ओवर परफेक्ट। ठीक है, REDUN, ठीक है, UNDANT, रिडेंट फ्रेम, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ओवर परफेक्ट, ओवर परफेक्ट फ्रेम। ठीक है, ओवर परफेक्ट फ्रेम या फिर रेडेंट फ्रेम। तो इसके अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, जो हमारा बनेगा, वो मान लीजिए वो आपका होगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपका एक फ्रेम बन जाएगा। वो फ्रेम हमारा क्या कहलाएगा, वो फ्रेम हमारा होगा ओवर परफेक्ट फ्रेम। ठीक है, वो हमारा क्या बोल सकते हैं हम उसको, ओवर परफेक्ट फ्रेम। आपको पता है परफेक्ट फ्रेम में हमने ट्रायंगल शेप बनाई, नेक्स्ट हमने थी उसके अंदर भी हमने इस तरह से क्या बनाया, एक शेप बनाई रेक्टेंगुलर, जिसके अंदर ये चीज नहीं है। इसके अंदर क्या आ जाएगी, ये हम क्या डाल देंगे इसके अंदर, जो भी हमारे, ठीक है, A B C और D। अब देखिए हमने बात की परफेक्ट फ्रेम के बारे में। परफेक्ट फ्रेम के अंदर हमने क्या बात की कि परफेक्ट फ्रेम कौन सा होता है, रिमेन स्टेबल अंडर एनी एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि जब भी हम कोई भी एनी एक्सटर्नल लोडिंग या एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं तो वो स्टेबल रहे, वो हमारा फ्रेम होता है परफेक्ट फ्रेम। लेकिन जब हमने बात की हमारे इम्परफेक्ट फ्रेम के बारे में, तो इम्परफेक्ट फ्रेम के अंदर हमने क्या बात की कि एक फ्रेम ऐसा विच डज नॉट हैव, जो भी हम बोल सकते हैं सफिशिएंट मेंबर्स, कि एक ऐसा फ्रेम जिसके अंदर सफिशिएंट मेंबर्स ही नहीं है, जो कि मेंटेन करके रखे, जो कि मेंटेन करे, किसको मेंटेन करे, एक्सटर्नल लोडिंग को, एक्सटर्नल फोर्सेस को, तो वो हमारा फ्रेम कहलाता था इम्परफेक्ट फ्रेम, या फिर हम बोल सकते हैं डिफिशिएंट फ्रेम। अब हमने बात कर रहे हैं थर्ड फ्रेम के बारे में, रेडिएंट फ्रेम, या फिर हम बोल सकते हैं ओवर परफेक्ट फ्रेम। तो इसके अंदर देखिए ए फ्रेम दैट हैज मोर नंबर ऑफ मेंबर्स, दैट हैज मोर नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कि एक ऐसा मेंबर जिसके अंदर मोर नंबर ऑफ, यानी कि और नंबर्स, काफी ज्यादा क्या है, मेंबर्स है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर काफी सारे हमारे क्या है, मेंबर्स हैं, दैट आर रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग स्टेबिलिटी अंडर एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोडिंग, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल लोड जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सटर्नल लोड को मेंटेन करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर्स की क्या चाहिए होती है, ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स की जरूरत होती है। तो इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मेंबर होते हैं, यानी कि मोर मेंबर्स होते हैं, इसलिए हम इसको बोल देते हैं ओवर परफेक्ट फ्रेम। एक तो होता है परफेक्ट फ्रेम, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ओवर परफेक्ट फ्रेम। तो हम क्या लिखेंगे, ए फ्रेम दैट हैज a frame that has more numbers of members, more numbers of members, कि एक ऐसा फ्रेम जिस फ्रेम के अंदर मोर नंबर्स ऑफ फ्रेम, यानी कि ज्यादा मेंबर्स होते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, वो हमारा कहलाता है ओवर परफेक्ट फ्रेम। ठीक है, उस फ्रेम को हम क्या बोल देंगे, ओवर परफेक्ट फ्रेम बोल देंगे, जो कि जितनी भी एक्सटर्नल लोडिंग है, जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस है, उनको क्या कर पाए, मेंटेन करके रख सके, तो वो हमारा कहलाता है ओवर परफेक्ट फ्रेम। वो हमारा क्या कहलाएगा, ओवर परफेक्ट फ्रेम। तो एक बार देख लीजिए, शुरू से हमने बात की सबसे पहले फ्रेम के बारे में, हमारा यूनिट थी एनालिसिस ऑफ ट्रेसेस, के अंदर हमने टॉपिक शुरू किया फ्रेम। फ्रेम के बारे में आपको बताया था कि फ्रेम क्या है, फ्रेम में कंसिस्ट ऑफ ए मेंबर है जो कि ज्वाइन है टुगेदर, किसके द्वारा, बाय वेरियस जॉइंट्स, के अलग अलग जॉइंट्स है, अलग अलग जॉइंट्स है, उनके द्वारा एक मेंबर्स को जॉइंट्स किया गया है, वो हमारा क्या कहलाता है, फ्रेम कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये है, ये इसके क्या है, जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स की सहायता से हमने क्या किया है, इसको जोड़ के रखा हुआ है। ये मेंबर्स हैं, ये जॉइंट्स हैं, ये तो क्या रहेंगे, जॉइंट्स, इनको हम क्या बोल सकते हैं, मेंबर्स। तो मेंबर्स को जॉइंट्स के साथ जोड़ के हमने क्या तैयार कर दिया, एक फ्रेम तैयार कर दिया। फ्रेम को फिर हमने क्लासिफाई किया कि फ्रेम हमारे होते हैं 3 प्रकार के। पहला फ्रेम हमारा कौन सा रहेगा, फर्स्ट फ्रेम जो हमारा है परफेक्ट फ्रेम। परफेक्ट फ्रेम कौन सा, कि रिमेन स्टेबल, जो हमेशा क्या रहेगा, रिमेन स्टेबल अंडर एनी एक्सटर्नल लोडिंग, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल हम लोडिंग फोर्सेस यूज करेंगे तो उस दौरान वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, तो वो हमारा फ्रेम कौन सा कहलाएगा, परफेक्ट फ्रेम। फिर हमने बात की हमारे सेकंड फ्रेम के बारे में, यानी कि सेकंड फ्रेम इम्परफेक्ट फ्रेम या फिर डेफिशिएंट फ्रेम। तो हमने क्या बात की कि एक ऐसा फ्रेम
which does not have sufficient member, यानी कि एक ऐसा फ्रेम जिसके पास sufficient members ही नहीं है जो कि मेंटेन करके रख सके हमारी एक्सटर्नल लोडिंग को, एक्सटर्नल फोर्सेस को, तो वो हमारा कहलाता है सेकंड यानी कि इम्परफेक्ट फ्रेम, या फिर बोल सकते हो हमारे डिफिशिएंट फ्रेम। फिर हमने बात की हमारे थर्ड फ्रेम के बारे में। थर्ड फ्रेम हमारा कौन सा रहेगा, रेडियंट फ्रेम या फिर ओवर परफेक्ट फ्रेम, कि एक ऐसा फ्रेम, ए फ्रेम दैट हैज मोर नंबर ऑफ मेंबर्स, कि एक ऐसा फ्रेम जिसके अंदर ज्यादा हमारे क्या है, मोर नंबर ऑफ मेंबर्स है, यानी कि मेंबर्स की संख्या काफी है, तो जो कि अच्छी तरह से मेंटेन करके रख सकते हैं एक्सटर्नल लोडिंग को, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वो हमारे कहलाते हैं ओवर परफेक्ट फ्रेम। वो हमारे कौन से कहलाएंगे, ओवर परफेक्ट फ्रेम। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे अजम्पशंस के बारे में, कि जो हमारे अजम्पशंस होती है फ्रेम के रिलेटेड, जो फोर्सेस होती है, तो उनकी अजम्पशंस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में, एनालाइज करेंगे मेथड्स ऑफ जो जॉइंट्स हैं, मेथड्स ऑफ सेक्शंस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।